दोस्तों यहाँ पे जगत दीदी को भैया जो है किसी ने रिप्लाई किया था भैया जी को कि भैया जी सचिन ने आपके बारे में बहुत कुछ बोला, दीदी के बारे में बहुत कुछ बोला, आप कुछ रिप्लाई दो, आप कुछ रिप्लाई दो, आप कुछ बोलो। तो जगत दीदी के भैया ने लिखा कि ये तो कंट्रोवर्सी फैमिली है, तो पूरी की पूरी फैमिली ही कंट्रोवर्सी है। तो भैया जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि भैया जी जब आप रिश्ते का हाथ बढ़ाए थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए थे, तो उस टाइम आपकी आंखों में पट्टी लगा हुआ था, आप ब्लैंक थे, आपको दिख नहीं रहा था। आपको मुसीबत में वो काम आया, तब तक बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, आपने इसका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, इसको निचोड़ लिया, तो ये बिहारी हो गया। ठीक है, बिहार का है, बिहारी हो गया, ये तो कंट्रोवर्सी फैमिली हो गई। आप कौन से दूध के धुले हुए हो? आप तो ये कम से कम सचिन कुछ भी बोलता है लोगों को, सचिन का बात थोड़ी सी कड़वी होती है, मगर जो कुछ भी बोलता है ना मुंह पे बोलता है, आपकी तरह नहीं पीठ में छुरा घोंपने वाला काम करता है। जगत दीदी के भाई का चैनल और जगत दीदी का चैनल सचिन के वजह से इतना प्रमोट हुआ है। सचिन ने अपनी फैमिली को टाइम ना देने के बजाय वो जाता था, बार बार वहां जाता था, भोपाल दीदी के पास जाता था, जगत दीदी के पास जाता था, मतलब हमेशा एनी टाइम उपस्थित रहता था। जैसे लग रहा है ये सचिन रोबोट बना हुआ है कि अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए टाइम नहीं होता था, मगर दूसरे को कॉल अटेंड करने के लिए रात रात भर वो फोन करता था जगत दीदी से। यहां से आप सोच सकते हो, मनीषा ने एक कम्युनिटी शेयर किया है, एक कम्युनिटी में नहीं लगा सकती हूं, मगर आप जाके देख सकते हो मनीषा की दुनिया पे, जिसमें मनीषा लिखती है कि कभी भी पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन को आने मत दो, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या कोई सिस्टर ही क्यों ना हो, कोई बहन ही क्यों ना हो। मैंने एक एक रात कितना रो रो के गुजारा है, कितना मैंने दुख सहा है, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने कितना कुछ सहा है। मैं इस बार छठ पूजा में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया हमारे लाइफ में, तो मैं अगली बार जाके ना अगले साल मैं बहुत अच्छे से धूमधाम से छठ पूजा मनाऊंगी। इस तरीके का कम्युनिटी है, स्टेटमेंट है। तो यहां से आप सोच सकते हो कि जो मनीषा रो रो कर जो बता रही थी कि हमारे रिश्ते की सच्चाई, हमारे रिश्ते की सच्चाई, तो आप समझ जाइए कि ये रिश्ता एक औरत ही समझ सकती है कि उसका पति उसको कितना केयर कर रहा है, कितना उसको टाइम दे रहा है। क्योंकि शादी का एक दिन तो नहीं हुआ है ना सचिन और मनीषा का, काफी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। अचानक से कोई ऐसा तूफान घुसती है कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते को तबाह करने की पूरी प्लानिंग हो जाती है, पूरी कोशिश किया जाता है। मनीषा ने बोला कि मेरे प्रति सचिन को इतना बहकाने की कोशिश किया, कान भरने की कोशिश किया कि मत पूछो, एक बहन का रिश्ता कम, कुछ और रिश्ता ज्यादा लग रहा है। अब खुद सोचिए कि हम सब खुद भाई बहन जिस तरीके से जगत दीदी जो है बार बार सचिन के गले लग के सिंपैथी ले रही है, कितना आंखों में आंसू है भाई, खुशी के माहौल में भी रोना, दुखी के माहौल में भी रोना, एनी टाइम कितना सिंपैथी गेम खेलती है। भाई और बहन का, बाप और बेटी का, हर रिश्ते का एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, एक दूरी होता है। अब चिपक के क्या मतलब, हम अपने भाई से इस तरीके से नहीं करते, हमारा छोटा भाई है वो हमारा पैर छुएगा, मगर इस तरीके से चिपका चिपकी वाला हमारे घर में नहीं चलता है। मगर यहाँ पे तो जगत दीदी जो है सचिन को छोड़ ही नहीं रही थी। मनीषा का आप स्टेटमेंट जाके आप देखो, कम्युनिटी पे है, आप पढ़ोगे तो खुद अच्छे से रियलाइज करोगे कि मनीषा ने कितना झेला है, कितना रोया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। यहाँ तक कि सचिन का दिमाग इस तरीके से ब्रेन वॉश हो गया था कि वो अपनी पत्नी के रिश्ते को तोड़ने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए उताहुल हो गया था। आप समझ सकते हो। शुक्र है कि टाइम रहते ये रिश्ता जो है, बोलते हैं ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। भले सचिन बुलाने पे गया था एंगेजमेंट में, जगत दीदी के एंगेजमेंट में बुलाने पे गया था, मगर बुलाने के बाद क्या
यहाँ पे बेइज्जती करता है कि तुझे कौन बुलाया है, भाग यहाँ से। बिना खिलाए पिलाए हमारे देश में, हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में, हमारे भारत में बोलते अतिथि देवो भव, मगर ये सब तिवारी नाम के कलंक बना हुआ, तिवारी नाम पे ना कलंक बना हुआ है। बोलते हैं कि पंडित जात का बहुत बड़ा दिल होता है और इसके घर में ना खुशियां आने वाली है, खुशियां आने वाली है। जमाई राजा का आगमन होने वाला है, नए बेबी का आगमन होने वाला है। इस वजह से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में खुशियां आए, मगर जिस तरीके से तुम अपने घर के बारे में खुशियां सोचते हो ना, उसी तरीके से दूसरे के बारे में भी खुशियां सोचो। जगत दीदी की मम्मी ने किस तरीके से बद्दुआ दिया, किसको बद्दुआ दिया, तो जिसको दिया होगा भली भांति से समझ गए होंगे कि तुम बच्चे के लिए तरसोगे, तुम औलाद के लिए तरसोगे, तुम अपने तुम्हारे माँ बाप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये क्या है? हमारा किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, न ही जगत दीदी मेरी कुछ लगती है, न ही सचिन मेरा कुछ लगता है। एक तो यहाँ पे जगत दीदी की मम्मी ने इतनी गंदी बद्दुआ दिया है कि मत पूछो। ठीक है, सचिन की फैमिली जो है कंट्रोवर्सी फैमिली है, ये सबके नजरिया में ऐसे लग रहा है कि कंट्रोवर्सी पूरी फैमिली की यही फितरत है, मतलब इसकी यही काम ही है। तो तुम्हारा काम क्या है भाई, तुम भी बता दो। लोगों को तुम दाल रोटी देने जा रहे थे, महाभिखारी तो आप खुद हो। पहले तो आपका पहले पेट भर जाए तब लोगों में बांटो, मगर तुम्हारा नेचर ही नहीं है कि तुम किसी में कुछ बांट सको। तुम तो इतने गिरी किस्म के इंसान हो। ठीक है, किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया, किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, किसी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बुलाया। ठीक है, आपकी बहन की एंगेजमेंट की वीडियो जो है, इतने सेल्फिश इंसान यहीं पे पता लग रहा है कि एंगेजमेंट की वीडियो किसी के चैनल पे नहीं डालने के लिए दिया, क्योंकि किसी को पूछा ही नहीं तो आया ही नहीं, फिर कोई आया ही नहीं तो वीडियो कौन डालेगा। मगर यहाँ पे आपको यहाँ पे भोपाली नीतू को बुलाया गया था, मगर अगर वो गई तो उसके चैनल पे एक भी एंगेजमेंट की वीडियो क्यों नहीं है? ये पूछो इससे जाके सवाल कि किसी को नहीं बुलाया तो छुप गया कि चलो भाई कोई आया ही नहीं तो किसी ने डाला ही नहीं। जगत दीदी का पूरा खानदान जो तिवारी फैमिली है ना, बहुत बड़ी सेल्फिश, नीच, गिरा किस्म का इंसान है। वो किसी का भला सोच ही नहीं सकता, किसी का भला सोच ही नहीं सकता। एक बेस्ट फ्रेंड को बुलाया भी था, अपनी बहन मानता है नीतू को, तो नीतू के चैनल पे एक भी एंगेजमेंट की वीडियो क्यों नहीं डालने के लिए दिया? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, वो ब्लॉग बनाती है, इधर उधर जाती है तो अपने चैनल पे ब्लॉग डालती है। अगर वो चैनल पे ब्लॉग नहीं डालती, चाहे वीडियो नहीं बनाती, तो आप एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आप सोच भी सकते थे कि वो तो वीडियो नहीं बनाती है तो नहीं डलाया, मगर वो ब्लॉग बनाती है, मगर फिर भी इसके चैनल पे क्यों नहीं है? पूछो इससे जाके। यहाँ पे पता लगता है कि ये तिवारी फैमिली कितनी बड़ी सेल्फिश फैमिली है। और रही सुमित, अच्छे से पता हो गया कि ये महाशय गबरू जवान को पहले तो बोलते थे कि वाह कितना गबरू जवान है, मगर जब लाइव में आया तो इसका दाढ़ी देख देख के असली औकात इसकी दिख गई कि कितना गबरू जवान है। जीजा जी के कितना बड़ा बिजनेस है कि पूछने के बाद भी जीजा जी के मुंह से नहीं निकल पा रहा है। जीजा जी सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ मैं अपना आईडी को कंफर्म करने आया हूँ, आईडी को कंफर्म करने आया हूँ। पब्लिक पूछती है जीजा जी ब्लॉग बनाओ, दीदी के साथ जाके रील बनाओ, दीदी के साथ ब्लॉग बनाओ। नहीं मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं आता ब्लॉग बनाने। बनाएगी तो यही बनाती है, जगत दीदी बनाती है तो जगत दीदी ही बनाएगी। मगर पता चलता है कि रात को लाइव आता है, सुबह में फिर ब्लॉग डाल देता है। यहाँ से पता चलता है कि जगत जीजा का कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, कितना बड़ा बिजनेस है। पूरी की पूरी फैमिली जो है भिखारी की तरह कटोरा लेके यूट्यूब पे आ गया। यहाँ से पता लगता है कि कितना बड़ा बिजनेस है। बस सिर्फ एंगेजमेंट क्या हुआ, पूरी की पूरी फैमिली की पहचान कि ये मैं हूँ, ये मेरे भाई है, ये मेरे दीदी है, ये मेरा जीजा है। सबको एकदम भिखारी की तरह कटोरा लेके यूट्यूब पे दिखा दिया कि देखो कितना बड़ा बिजनेस है। जो इंसान के पास बिजनेस होगा, फैमिली होगा, पैसा होगा, घर होगा, परिवार होगा, उसको यूट्यूब पे आके तांडव करने की क्या जरूरत है, डांस करने की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे तो वो लोग आते हैं ना जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए नहीं होते, वो सब आए तो थोड़ा अच्छा भी लगे। मगर जो
डंके की चोट पे बोल रहा है इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस। यहाँ से पता लग रहा है जगत जीजा का कितना बड़ा बिजनेस है, जो यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए और अपना पहचान बनाने के लिए बौखलाया हुआ है, और दूसरे के लाइफ में एक एक घंटा जाके जो अपना टाइम बर्बाद करे। ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई? बिजनेसमैन के पास तो जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैं जानती हूँ, बिजनेसमैन के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं बचता। ये तो बिजनेसमैन ऐसे हैं नल्ला इंसान कि एक एक घंटा इनके पास टाइम मिलता है। अपने भी चैनल लाइव करने के लिए 2-2 घंटे लाइव में आ जाते हैं, दूसरे के भी लाइव में अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए घंटों घंटों बैठे रहते हैं। एक कैसा बिजनेस है? तो यहाँ से पता लग रहा है कि अगर सचिन भोपाल नहीं जाता तो न जाने सचिन और मनीषा के रिश्ते को न जाने क्या से क्या करवा देता। सचिन को बहका रही थी सचिन मनीषा के प्रति कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। और क्या बोलती है कि क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। यहाँ से क्या साफ तौर पे प्रूफ होता है कि मनीषा को बोलती है कि जितना तुम्हारे कॉलेज टाइम में लड़के नहीं है उतना मेरे रिश्ते के लिए अब आ रहे हैं लड़के। यहाँ से क्या क्या साबित हो रहा है? आप खुद बताइए मुझे कमेंट करके। क्या भाई और भाभी और ननद की रिश्ता क्या इस तरीके से होगा? अगर बहन बड़ी है तो क्या अपनी भाभी को, अपने भाई को नहीं समझा सकती कि भाभी तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग सही तो है ना? तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटका हुआ है? ये मेरा भाई बहन का रिश्ता है सचिन के साथ, तुम क्या बौखलाई हुई बातें कर रही हो? मगर ये बोलती है कि तुम्हारे पति में है ऐसा क्या जो मैं इसके पीछे मरूंगी। यहाँ से पता लग रहा है। और सचिन का जो तबीयत खराब हुआ था ना, ये सचिन का तबीयत पीलिया नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था जो अचानक से आईसीयू में भर्ती करवाया गया। एक कुछ और डिसीजन ले रखा था। नवरात्रि का टाइम था, एक माँ जो है भले पब्लिक के सामने रो रो के ना दिखाए, भले मुस्कुरा रही हो, मगर अंतर्यात्मा एक माँ को जान रही है कि वो कितनी दुखी थी एक बेटे की ऐसा दिमाग देख के कि मेरा बेटा जो है दूसरे के कहने पे किस तरीके से अपना हालात कर लिया है, पागलों की तरह हालत कर लिया है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये सब ना कितने बड़े सेल्फिश इंसान है, कितने बड़े सेल्फिश इंसान है। जब तक सचिन इसके यूज में आते रहा, जगत दीदी के जब तक एंगेजमेंट नहीं हुआ था तब तक क्यों सचिन को बार बार बुलाते रहा, क्यों बार बार बुलाते रहा? जैसे एंगेजमेंट होने वाला था फिर क्यों इसको बेइज्जती किया? ठीक है, अचानक से आ भी गया तो क्या इस तरीके से बेइज्जती करके इसको भगाना जरूरी था कि तुझे तो मैं बुलाया ही नहीं, भाग यहाँ से भाग। सचिन के लाइफ में आप जाके देखिए किस तरीके से, और सचिन भाई बोल रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, जो कुछ सच में बोल रहा हूँ, और इसके लिए मुझे जो कुछ भी सामना करना पड़े मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मैंने भी मनीषा को धोखा दिया है, इस रिश्ते की वजह से मैं अपने बेबी प्लानिंग नहीं कर पाया 2 साल से। आप खुद सोचिए कि सचिन का दिमाग किस तरीके से घुमा हुआ था कि दूसरे को टाइम दे रहा है बंदा। अपनी बहन को अगर इतना टाइम देता ना तो ना जाने कहां से कहां इसकी तरक्की हो जाती। मगर ये सचिन के पास नहीं माँ के लिए टाइम होता है, नहीं अपनी खुद की बहन के लिए टाइम होता है, नहीं पत्नी के लिए टाइम होता है। ये 2 सालों के अंदर जब गृह प्रवेश करवाया था ना, उससे पहले ही सचिन का दिमाग जो है ना सरका हुआ था। उस वजह से अपनी बहन के बिना ही पूजा किया। उस टाइम सचिन की बहन प्रेग्नेंट थी, जब सचिन का गृह प्रवेश हो रहा था उस टाइम सचिन की बहन पूजा जो है 9th-8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, बेबी होने वाला था। तो ऐसे लास्ट मोमेंट में कहीं आना जाना ट्रेवलिंग करना सही नहीं होता, इस वजह से नहीं आ पाई पूजा। और पूजा को ही लोग गलत बुरा भला बोलने लगा। सचिन उसी टाइम ये जो जाल था ना इसका बिछाया हुआ जगत दीदी का, उसमें फंस गया था। आप खुद सोचिए, बोलते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, अपना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और यहाँ से पता लगता है कि ये जगत दीदी की फैमिली कितनी बड़ी सेल्फिश है। वो सोचती है कि दुनिया के जितनी भी खुशी है हमारे गोद में आए, हमारे चरणों में आए, हमारे घर में आए, बाकी दुनिया का परिवार जो है दुखी रहे। खुद से तो बोलती है, प्लस अपनी माँ को भी लाके बद्दुआ दिलवाती है कि बाप का
माँ बाप तुम्हारे खुश नहीं रह पाएंगे, बच्चे के लिए तरसेगा, तुम खुश नहीं रह पाएगा। फिर जब दुनिया के सारे लोग दुखी रहेंगे तो तुम कौन सा खुश रहोगे? तुम भी दुखी ही रहोगे। जितनी भी बद्दुआ दियो है ना, वापस रिटर्न तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। जगत दीदी की मम्मी या जगत दीदी की मैं बोल रही हूं। तो यहां से पता लगता है कि ये सेल्फिश फैमिली कितनी है। आज ठीक है, एक बात और मान लीजिए, ये तो सचिन जो है पर आया है, ठीक है, ये ना खून का रिश्ता है नहीं कुछ है, ठीक है, इसके धक्का भी मार दिया, कुछ देर के लिए हम समझ लेते हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं था, मगर लेना देना था। जब तक इस्तेमाल होते रहा सचिन, तब तक उसको बार बार घर में बुलाया, रात को रात भर फोन कर रहा है, कभी भी एनी बाय एनी टाइम रोबोट की तरह सचिन जो इसके दरवाजे पे चला जाता था। जब फोन किया कि भाई सचिन मुझे तुम्हारा काम है भाई आ जाओ, चला गया। मतलब क्या समझ लिया था? ठीक है, तो चलो भाई कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, मगर यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जगत दीदी के सास ससुर जो पहले पति के जो मम्मी पापा हैं, वो कौन से कंट्रोवर्सी फैमिली है जो उसको आपने घिसेटा, यूट्यूब पे आपने गाली सुनवाया, यूट्यूब पे आपने इनको इतनी बुरा भला लोगों से सुनवाया, पब्लिक से। वो कौन से गलत इंसान थे ये पहले बताओ। जब जगत दीदी तुम्हारे एंगेजमेंट में तुम्हारे पहले पति के सास ससुर पहुंचे थे ना, उसी टाइम लोगों ने देख लिया था कि तुम्हारे जो पहले पति का जो सास ससुर है ना, कितने गंदे हैं और कितने अच्छे हैं जे। लोग अच्छे से समझ लिए थे कि कौन सही है कौन गलत है जे। तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी समझ के आशीर्वाद देने के लिए आए, नई जिंदगी को शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आया कि बेटा जाओ तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, नया जिंदगी का नया पन्ना खोलने के लिए जा रही हो, शुरू करने के लिए जा रही हो, तो आशीर्वाद देने के लिए आए। उनका बेटा वापस लौट के नहीं आएगा ना, मगर फिर भी दिल पे पत्थर रख के तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। तो अपने सास ससुर को भी गाली सुनवा दिया। फिर जगत दीदी अपने चैनल से वीडियो भी डिलीट करती है जिसमें अपने सास ससुर को गाली सुनवाया, मगर जो स्टॉक पे भी जगत दीदी ने अपने सास ससुर को गाली सुनवाया, ये पहले बताओ। फिर जगत दीदी तो अपने सास ससुर को एक कंधे पे बंदूक रख के और सिंपैथी गेम कर करके यहाँ तक पहुंची है, ठीक है, कि मैं अपने पति को इंसाफ दिलवाऊंगी। पति को तो इंसाफ दिलवाया नहीं कि मुझे सपोर्ट करो, मेरे पति के साथ ना इंसाफी हुई है, सिंपैथी गेम कर करके यहाँ तक पहुंच गई। पति को, पहला पति को इंसाफ के लिए क्या कर रही है नहीं कर रही है पब्लिक अब कुछ भी नहीं, इसके ऊपर कोई अब चर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी देवरानी कौन से दुश्मन है, आपके देवर जी कौन से दुश्मन है। कभी भी ये औरत जो है जगत दीदी कभी भी अपनी ससुराल, अपने पहले पति के ससुराल की फैमिली को कभी भी प्रमोट नहीं किया है, मगर अभी जो होने वाला जो फैमिली है, अभी एंगेजमेंट ही हुआ है, मगर पूरे फैमिली जो है दलिद्दर की तरह मतलब सोशल मीडिया पे आ गया, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली है। जगत दीदी खुद बोलती है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन फैमिली है। तो ऐसा लग रहा है कि भिखारियों का झुंड यूट्यूब पे आ गया है, ऐसा देखने में लग रहा है। तो यहां से पता लगता है कि जगत दीदी कितनी बड़ी सेल्फिश है। अगर जगत दीदी की देवरानी एक वीडियो भी डाल देना तो अपनी ससुराल वाले फैमिली को जीना हराम करके रख देती है। जगत दीदी की देवरानी बोली कि अगर मैं कुछ भी डालती हूँ ना, अगर इसके खिलाफ, जगत दीदी के खिलाफ अगर नेगेटिव कमेंट आता है तो मुझे बोलती है कमेंट डिलीट कर, कमेंट डिलीट कर, वीडियो बनाना बंद कर। जगत दीदी तो देवरानी को बोलती ही बोलती है, अगर वो नहीं सुनती है तो देवर का जिंदगी हराम करके रख देता है, अपने ससुर का जिंदगी हराम करके रख देती है, अपने सासू माँ की जिंदगी हराम करके रख देती है। यहाँ से पता लगता है कि ये बैठी हुई रहती है मैके में और हुक्म चलाती है अपने पहला ससुराल में, अभी भी इसकी हुक्म चल रही है। आप खुद यहाँ से सोचो कि कितनी बड़ी सेल्फिश है ये औरत। चाहती है कि सिर्फ मैं ही पैसा छापूं, मैं ही पैसा छापूं। इसको इतना मिलियन में व्यू जा रहा है और बोलती है कि मेरा किराए का बुटीक है, सारा पैसा कहाँ जा रहा है पब्लिक को बताओ ना, सारा पैसा तुम्हारा कहाँ जा रहा है। लालची की तरह जो लाइव ऑन करके सुपर चैट ऑन करते हो, शर्म नहीं आता, और दूसरे को दाल रोटी खिलाती हो।
दूसरे के चैनल को खत्म करने के लिए ये जगत दीदी एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हो सकता है किसका घर किसके वजह से चल रहा है। सच में हो सकता है मेरे वजह से दाल रोटी इस घर का चल रहा हो। सिर्फ अपने आप को बोली कि मैं हूँ सिंगल मदर, मुझे मदद करो, मगर चैनल पे स्ट्राइक देने से पहले एक पल के लिए भी किसी के बारे में नहीं सोचा कि किसके घर की दाल रोटी किसके वजह से चल रहा है। दुनिया में न जाने कितने सिंगल मदर है जो कि यूट्यूब पे काम नहीं करती है, अपने बच्चे का पालन पोषण कंपनी में जाके, दुकान में जाके, कहीं न कहीं से काम करके अपने घर चलाती है, अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, पढ़ाई लिखाई करवाती है। अगर उससे भी थोड़ी बहुत टाइम मिल जाता है तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेती है कि चलो भाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। मगर ये औरत जो है जगत दीदी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। और सरिता जेठू को भी नहीं, ठीक है सचिन को तो बोल दिया कि कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है, मगर सरिता जेठू कौन सा कंट्रोवर्सी फैमिली थी जो उसको भी नहीं छोड़ा। सरिता जेठू को भी जगत दीदी बोलती है कि मुझे इस्तेमाल किया है, पायल पहना के मुझे इस्तेमाल किया है। यहाँ से पता लगता है कि जगत दीदी कितनी बड़ी सेल्फिश है। अगर जगत दीदी खुद के चैनल पे वीडियो नहीं डालती, चाहे भाई के चैनल पे वीडियो नहीं डालती, मिलियन में व्यूज आया, मगर सरिता के चैनल पे 50-60 हजार में ही अटक गया, मगर ये दोनों भाई बहन के चैनल पे मिलियन में व्यूज गया। तो अब बताओ कौन यूज हुआ। यूट्यूब पे जितने भी लोग से जगत दीदी ने, जब जगत दीदी के चैनल को कोई नहीं जानता था तो लोगों के पार्टी में जा जाके घुसती थी, सिंपैथी गेम करती थी, सबके पार्टियों को खराब करती थी। उसके बाद जब उसको पहचान मिल गया, जब इसकी बारी आई पार्टी देने की, तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, सबसे गाली गलौज किया, सबको बददुआएं दिया और सबके लिए दरवाजा भी बंद कर लिया। यहां से पता लगता है कि ये कितनी बड़ी सेल्फिश है। ये एक दोस्त को बुलाया भी तो उसको वीडियो ही नहीं डालने के लिए दिया, यहाँ से पता लगता है। और जो जगत जीजा का बिजनेस है, आप सब भली भांति जान रहे हो कि जो पूरी की पूरी फैमिली भिखारी की तरह यूट्यूब पे टूट मरे, वो इसको पता है कि कितना बड़ा इसके बिजनेस है। आप सब भली भांति समझ जाओ। बाबा राम रहीम के, छोटू राम के, खुद आप समझ जाओ कि इसका कितना बड़ा बिजनेस है। दोस्तों अगर मेरे बातों से किसी को अगर ठेस पहुंचा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।